आज का ब्लॉग यार बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये होगा मेरा ओनरशिप ऑफ R15 फॉर 10,000 किलोमीटर्स। इसमें हम बात करेंगे मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा रिगार्डिंग सर्विस, रिगार्डिंग मेरी डिफरेंट टूर्स जो मैंने की हैं अभी तक, और हाउ इज़ द इंजन परफॉर्मिंग, और जो भी इश्यूज़ मुझे अभी तक आए हैं इस बाइक के अंदर। सो यार लेट्स बिगिन। एक बात यार मैंने नोटिस किया, आप जब भी पूरा मोटो व्लॉगिंग किट आप पहन के जाओ और इस बाइक के ऊपर बहुत अटेंशन मिलती है, लोग लिटरली पलट पलट के कई बार आपको देखते हैं। सो यार लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड डाइव डाउन इनटू द ब्लॉग। तो यार मैंने अभी तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टूरिंग नहीं की है, बट लेकिन आई हैव डन धनौल्टी, मसूरी, नैनीताल, चक्राता एंड पंगोट। मोस्टली उत्तराखंड मैंने राइड कर चुका हूँ इस बाइक पे, और एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड। फर्स्ट थिंग यार, जो इंजन है R15 का, ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही लीनियर परफॉर्मेंस आती है। VVA इज़ अमेजिंग। कोई भी बाइक इंडिया के अंदर या इवन इस सेगमेंट में बाहर में भी विद VVA नहीं आती है। VVA की वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है टिल दी एंड, टॉप परफॉर्मेंस, बहुत लीनियर पावर डिलीवरी आती है। सेकेंडली यार, इंजन के अंदर कोई भी हीटिंग इश्यूज़ नहीं है। मैंने अच्छी भली ऑफ रोडिंग कर रखी है धनौल्टी में, प्लस चक्राता के टाइम पे भी मैंने टाइगर फॉल के टब, वहाँ पे भी अच्छी भली हमने ऑफ रोडिंग की थी। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा ज़रूर से देखना, आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा। तो यार ये ऑफ रोडिंग भी कुछ हद तक कर लेती है, बट इंजन के तरफ अगर बात की जाए तो कोई इश्यूज़ नहीं है, और ना ही कोई हीटिंग इश्यूज़ है। मतलब मेरे पास KTM भी है, उसमें तो लिटरली पैर गर्मियों के टाइम पे जलने लग जाते हैं, तो उसमें नहीं बैठा जाता। बट इसके साथ कभी कोई इशू नहीं है, इवन ऑन गोइंग ट्रैफिक में भी कोई दिक्कत नहीं होती। प्लस दी फ्यूल इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है अनएक्सपेक्टेडली। इवन एवरेज स्पीड जो रहती है मेरी अराउंड अबाउट इन सिटी 60 के अराउंड रहती है। ऑन हाईवेज टूरिंग की तरफ मैं 100 प्लस चलाता हूँ, तब भी मेरी एवरेज आराम से 46 to 50 आ जाती है। दैट इज़ लिटरली ऑसम। सर्विस कॉस्ट की अगर बात की जाए तो यार हर सर्विस अराउंड 3,000 किलोमीटर्स पे है, तो सर्विस इंटरवल थोड़ा सा कम है, तो बहुत जल्दी जल्दी हमें सर्विस करानी पड़ती है। और हर सर्विस पे अराउंड अबाउट 1,000 रुपीज़ लग ही जाते हैं। एंड देन जो 10,000 किलोमीटर पे सर्विस हुई थी वो थोड़ी सी मेजर थी, जिसमें ब्रेक पैड मेरे चेंज और कूलेंट रिफिल हुआ था, तो इवन दोज आर रियली चीप। ब्रेक पैड 300 to 400 रुपीज़ में आ जाते हैं, एंड देन कूलेंट टॉपअप इज़ लाइक 100 to 200 रुपीज़ एडिशनल। तो यार मेंटेनेंस बाइक का बहुत ही आसान है। इट्स जस्ट दैट कि जो इंटरवल्स हैं बाइक सर्विस के, वो 3,000 किलोमीटर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। एटलीस्ट 6,000 होना चाहिए था। अगर आप मोट्यूल जैसे किसी ब्रांड का इंजन ऑयल डलाओ तो आपका इंटरवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट स्टार्टिंग के 10,000 किलोमीटर में आई डोंट थिंक सो ये हमें करना चाहिए। फुल्ली सिंथेटिक पे जाना चाहिए। जस्ट स्टिक टू जो कंपनी अभी प्रोवाइड करती है। आफ्टर 10,000 यू कैन मूव टू फुल्ली सिंथेटिक लाइक अ मोट्यूल। देन यार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ इज़ दी क्लच एंड ब्रेक ऑन दिस। लिटरली बता रहा हूँ, क्लच इज़ सुपर स्मूथ, सुपर स्लिक, गेयर बॉक्स, ब्रेक्स ऑसम यार। एक बार में जहाँ पे भी मैं ब्रेक मुझे चाहिए होता है, एकदम फट से बाइक रुक जाती है। कोई इशू नहीं है उसमें, कोई प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग नहीं है, ऑन स्पॉट ब्रेक्स लगते हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ख़राब जो मुझे लगी इस पर भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेडलैम्प। हेडलैम्प बिंग 4 बल्ब्स ऑफ LED, वाइट LED, स्टिल बहुत घटिया थ्रो है। जस्ट थ्रो आपके सामने दिखाई देती है, वो भी हाई बीम पे। हाई बीम पे तो दूर तक का दिखाई नहीं देता, जस्ट बिकॉज जो फेयरिंग इसकी बनाई गई है, जो पोजीशनिंग है हेडलैम्प्स की, उसकी वजह से। तो हेडलैम्प इज़ पुअर फॉर मी। सीट ओके। अनदर थिंग जो मुझे नहीं पसंद आई, बिकॉज़ मैं यार टूरिंग करता हूँ, और टूरिंग पे इतनी स्टिफ सीट पे और इतना स्टिफ सस्पेंशन है, फ्रंट और रेयर दोनों ही। रेयर तो एडजस्टेबल भी नहीं है, तो हालत ख़राब हो जाती है। सही बता रहा हूँ, हालत ख़राब हो जाती है। एक एक चर्क आपको फील होगा आपके हाथों में, आपके बैक में। यार इसकी पोजीशन कुछ ऐसा है कि अगर आप
100 से 150 किलोमीटर्स चलाते हो तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पता चलता, बट जहाँ आपकी राइड स्ट्रेच होती है 300 किलोमीटर्स पे, जब आपको पूरे दिन चलानी है बाइक 300 टू 400, हालत ख़राब हो जाती है। मैंने बाकी दोस्तों को देखा है, दे राइड एफ जीज अपाचे, उनको कोई इशू नहीं होते थे मेरे शरीर अकड़ जाता था, क्योंकि लिटरली बैक में और शोल्डर में बहुत पेन होता है, और किसी का भी कोर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो 300-400 किलोमीटर इस बाइक पे ड्राइव करके बिना किसी इशू के साथ रह पाए। इवन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने फ़िट हो, इवन दो इस बाइक को चलाने के लिए थोड़ा सी फिटनेस चाहिए। इफ़ यू आर हेल्दी तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो सिटिंग पोस्चर है अगर आप देखोगे तो सीधा हाथों पे ब्रेक सारा वेट आता है। देन यार कुछ बात, रेयर व्यू मिरर्स, इन पे तो यार ज़्यादातर तो मेरे शोल्डर से दिखते हैं, पीछे का ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, तो ये भी कुछ मुझे उतने अच्छे लगे नहीं। देन यार बात करते हैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी ऑन हाईवे। ऑसम है यार, लिटरली बता रहा हूँ, मैंने इसके वो आराम से 110 120 खींचा है। चक्राता राइड पे भी आप देखो मैंने लगभग 100 किया था, कोई भी दिक्कत नहीं है। विंड ब्लास्ट थोड़ा बहुत लगता है 110 के बाद, क्यों? क्योंकि इसकी फेयरिंग इतनी अच्छी है कि आपका विंड उतना ज़्यादा तेज़ आपको नहीं लगती। 100 पे तो इवन पता ही नहीं चलता कि हाँ विंड ब्लास्ट क्या है। 120 पे आपको फील होता है, तो दैट इज़ समथिंग नॉर्मल। बट लेकिन बाइक की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऑल दो बाइक हल्की है, इस वजह से अगर कोई साइड से बहुत तेज़ी से ट्रक या वॉल्वो वाली बस निकलती है तो बहुत ज़ोरों का झटका लग जाता है, तो मैं वो अवॉइड करता हूँ बहुत ज़्यादा। देन अगर ऑफ रोडिंग की बात करें तो हाँ, मैंने कुछ हद तक ऑफ रोडिंग कर रखी है। ये धनौल्टी के टाइम पे, जिनको पता है जिन राइडर्स को, कि धनौल्टी जाने के लिए देहरादून से पीछे से भी एक रास्ता है जो कि पूरा ऑफ रोडिंग है। वो रास्ता नहीं है एक्चुअली, पगडंडी है, और वो 40-50 किलोमीटर वैसा ही रहता, बहुत हर 10 किलोमीटर के बाद और ख़राब हो जाता है रास्ता। वो हमने किया था इसी बाइक पे, तब भी कोई इशू एज एफ इंजन वाइज तो नहीं आए, ना ही हीटिंग की वजह से कोई इशू था, क्योंकि हीट डिसिपेशन बहुत अच्छी तरह से मैनेज है पूरी बाइक में। बट शॉकर इतने ज़्यादा स्टिफ हैं, सीट इतनी ज़्यादा स्टिफ है, आपकी सिटिंग पोस्चर इतना एग्रेसिव है कि हालत ख़राब हो जाती है। हर 4-5 किलोमीटर का मुझे ब्रेक लेके पानी वानी पीना पड़ रहा था, हालत ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। टायर्स यार मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे हैं, हाईवे ओरिएंटेड, सिटी ओरिएंटेड ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफ रोडिंग, बट ये चल जाते हैं। एमआरएफ बीइंग सच अ चीप टायर्स, तो यार अच्छा है ये, गुड पैकेज फ्रॉम दिस ऑन यामाहा R15। देन यार हाँ, टर्निंग रेडियस, यार टर्निंग रेडियस बाइक का अच्छा नहीं है, तो कई बार तो 2-3 बार बाइक घुमानी पड़ जाती है अगर आप पूरा यू टर्न काटना हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा एक टाइट टर्न लेना है। इवन लीनिंग भी इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। लोग कहते हैं कि लीन करना स्पोर्ट्स बाइक में ज़्यादा इजी है, बट इट इज़ नॉट, क्योंकि आप बहुत एग्रेसिव बैठे होते हो। हाँ, आपकी सिटिंग पोस्चर ऐसा होता है कि यू कैन लीन, बट यू हैव टू बी रियली गुड इन दैट। वरना अगर ये बाइक स्लिप की तो बीइंग अ फेयरिंग सारा ये प्लास्टिक एंड फाइबर का, ये ख़राब हो सकता है, तो थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देन यार अगर मैं इसके साइड इंडिकेटर्स की बात करूँ, जो कि बल्ब के हैं, पता नहीं क्यों यामाहा ऐसे बल्ब वाले इंडिकेटर्स देता है, वो भी इतनी प्रीमियम बाइक के ऊपर। आई थिंक इसे एलईडी में चेंज करना ही चाहिए यामाहा को। देन यार एक और इशू मुझे इसके अंदर दिखा था कि यार मैं अपने पेपर्स, जो बाइक के आरसी हैं, यूपी की बाइक है यार, तो वो अभी भी आरसीज वो बड़े वाले पेपर्स में ही आती है, तो कोई भी जगह नहीं है बाइक के अंदर डाल के रखने के लिए, तो एट द लास्ट मैं हर बार अपना बैग कैरी करता ही हूँ। देन यार अगर बात की जाए मेरे वर्डिक्ट की कि किन को ये बाइक लेनी चाहिए किन को नहीं, दिस इज़ समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये लोगों को समझना इम्पॉर्टेंट है कि वाई शुड वी गो फॉर R15। इफ़ यू आर इन कॉलेज, इफ़ यू आर इन स्कूल्स और इवन वर्किंग इन अ ऑफिस, आपका ज़्यादातर ट्रैवल इनसाइड सिटी ही है, तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट बाइक है ये, क्योंकि आपको प्रीमियम बाइक मिल रही है, फुल्ली स्पोर्ट्स फेयरिंग के साथ, फुल्ली एग्रेसिव पोजीशन के साथ, लोएस्ट मेंटेनेंस है मेरे ख्याल से। इससे ज़्यादा लो मेंटेनेंस की कोई स्पोर्ट्स बाइक मैं तो सोच भी नहीं सकता। 50 के अराउंड एवरेज, दिस इज़ मोर देन इनफ। 1000 के आसपास की नॉर्मल सर्विसेज, दिस इज़ मोर देन इनफ।
तो यार इट इज़ गुड फॉर सिटी राइड्स एज वेल एज ओकेजनल संडे राइड्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छी है। अच्छी वाली ग्रुप से मतलब आप मिल सकते हो। बहुत सारे लोग जानते हैं कि हाँ R15 इज़ अ डिसेंट बाइक, तो यू विल बी इनवाइटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स फॉर योर संडे राइड्स। बट इन केस अगर आप टूरिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं विद इन 4 और 5 मंथ्स मैंने इतनी अच्छी वाली यहाँ पे टूरिंग कर चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से यार टूरिंग के लिए ये उतनी अच्छी बाइक नहीं है। ऑल दो एवरेज बहुत अच्छा है बाइक का, तो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग में कोई दिक्कत नहीं होती पेट्रोल भराने में, क्योंकि बाकी लोगों का ऐसा होता है कि 2-3 बार उनको रुकना पड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल निंजा जिस या KTM, उनके एवरेज थोड़ा सा कम रहता है इसके सामने, बट दे आर मोर फॉर टूरिंग ओरिएंटेड, क्योंकि उनकी सिटिंग पोस्चर, उनकी राइड क्वालिटी बहुत अलग है। इसके अंदर यार बहुत इश्यूज आते हैं हाईवे टूरिंग के टाइम पे। एक तो स्टिफ सस्पेंशन, दूसरा लैक ऑफ पावर। यार पावर नहीं होने की वजह से आप जल्दी से ओवरटेक नहीं कर सकते व्हेन यू आर एट द स्पीड ऑफ 100। बहुत ही लीनियर इसका परफॉर्मेंस रहता है, तो ये उसी तरीके से 100 के ऊपर भी आराम से ही जाती है। तो उतना ज़्यादा हाईवे पे ये बाइक उतनी इंटरेस्टिंग नहीं बनती है, बट इज़ गुड फॉर नॉर्मल सिटी राइड्स एंड संडे ओकेजनल राइड। So that is my call for this R15. So thanks for watching this video guys, and जिन्होंने मेरा अभी चक्राता वाला व्यू जो भी वीडियोस है नहीं देखी हैं, ज़रूर से चेकआउट करो यार। बहुत अमेजिंग पूरी सीरीज़ है, एंड शो सम लव इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। यार कभी कभी लोग ऐसे भी देखते हैं, ऐसे घूम के आके मार ही देंगे। पता नहीं उनको ऐसा लगता है कितनी तेज़ मैं ही बाइक चलाता हूँ। सीरियसली कभी कभी लगता है अपना ध्यान भी रखना चाहिए मुझे।